कुछ रिएक्शन चैनल वाली हमारी सखी सहेलियों के लिए भी है गाइज। ऑडियंस के लिए तो है भी, सखी सहेलियों के लिए भी है। क्योंकि यार जो हमारी सखी सहेलियां हैं रिएक्शन वाली, वो रिएक्शन तो दे देती है लेकिन उसका जिम्मा नहीं ले पाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सब लोग यहाँ वैसे ही काम कर रहे हैं। जब ये लोग अपने ही काम का जिम्मा नहीं लेंगे तो फर्जी घोषित कर दिए जाएंगे। जैसे कि अभी दो चैनल वाले फर्जी घोषित करने पे तुले हुए हैं, एक तो लपुआ एक तो भंकुशवा। ये दोनों ने ना फर्जी घोषित कर दिया है कि तुम लोग बेबुनियाद बातें करते हो, तुम लोग एकदम बिना सिर पैर का बात करते हो। और सबसे बड़ा बात तो ये लपुआ बोल दिया है कि तुम लोग के घर में ये सब होता होगा, बाथरूम कांड तुम्हारे घर में होता होगा। जितने भी रिएक्शन बनाए हुए हैं उन सब के लिए लपुआ बोल दिया है कि जो जो बाथरूम कांड के बारे में बात किया है, इस विषय में जो भी बात किया है, वो सबके घर चलता होगा। ये सब कुछ दिन पीछे जाइए, याद कीजिए जब जगत दीदी कहा करती थी कि आप लोगों के घर में चलता होगा, यानी कि सभी रिएक्शन चैनल वालों के घर में चलता होगा भैया के साथ कुछ और करना। हमारे घर में भैया का मतलब सिर्फ भैया होता है और हमारे घर में भैया का मतलब सिर्फ भाई होता है। और हमारे लप्पू भैया हैं, हमारे लप्पू भैया हैं, भैया है। कितनी बार कहें कि वो भैया है। ठीक एकदम वही राग अलापा है कल के वीडियो में लपुआ कि तुम्हारे घर में चलता होगा ये बाथरूम कांड करना, हमारे घर में नहीं चलता। लेकिन लपुआ और दीदी दोनों को यही कहना चाहेंगे कि दोनों ने बढ़ चढ़कर सफाई तो दे दी, लेकिन ये जो अद्भुत बातें हैं वो किसके घर से निकल कर आता है गाइस? हाँ, इन दोनों महान आत्माओं के घर से निकल कर आता है। इन दोनों ने तो साबित कर दिया है कि भैया भैया बोल के एकदम पिछवाड़ा एक दूसरे के साथ रगड़ते रहो, सेकते रहो। हाँ, यही तो साबित किया है ना इन दोनों ने। और अब ये दोनों धर्मात्मा बन चले हैं। अचानक से इन दोनों के अंदर इतना ज्यादा ईमानदारी का भूत सवार हो गया है कि एक दूसरे को बहुत ही सलीके से ईमानदारी के साथ व्हाइट वॉश कर रहे हैं कि हम पाक है, पवित्र है, हमें बीच में फिजिकल नहीं हुआ है। अरे लपुआ, तू क्या बोका समझता है दुनिया को? गाइस ये कहता है कि बात हम लोग कर रहे थे, जगत दीदी के साथ बतिया रहे थे, उसमें पगल चट्टी आके खलल डाल दी। तो हमारी महबूबा, हमारी मासूका ने कह दिया कि तुम बाद में आना बेटा, अभी हमारी एकदम इम्पोर्टेंट बात हो रही है। लेकिन लपुआ, अगर पगल चट्टी की जगह पे कोई दूसरी औरत होती तो पिछवाड़ा सेक देती तुम्हारी मासूका का। क्योंकि पत्नी के सामने पति कोई गैर औरत से पर्सनल बात कर लेगा, इतना मजाल हो गया है पति का। अच्छा है उस गैर औरत का इतना मजाल। लेकिन अफसोस कि पगल चट्टी कभी अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाई। पगल चट्टी तो बस तुम्हारे इशारे पे चलती रही। आज इसी का नतीजा है कि पगल चट्टी इतनी अमीर होके बैठी हुई है। नहीं तो रहती किसी गरीब खाने में, एकदम झोपड़ी में आराम से अपना जिंदगी जीवन यापन कर रही होती, एकदम टुटली मड़ैया में। कैसे कि उसको मड़ैया अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे चलती है। बहुत सारा स्वाभिमानी औरत है गाइस जो रहीसी को, अमीरी को ठोकर मार देती है। काहे कि उसका पति छिनार निकल जाता है। पति का छिनारपन बर्दाश्त है पगल चट्टी को, लेकिन अमीरी त्यागना बर्दाश्त नहीं है। सबको यहाँ लालच में पड़ा हुआ है गाइस, सबके मन में लालच है। चलिए इस जगत दीदी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जगत दीदी, तुम किस हक से बोल दी थी पगल चट्टी को कि तुम अभी मत आओ, हमारे बीच पर्सनल बात चल रहा है? तुम तो भाई बहन का चोला पहनी थी, तो तुम्हारे भाई से ऐसा क्या पर्सनल बात चल रहा था कि पगल चट्टी सुन लेती तो भूचाल आ जाता? तुम लोग किसको बोका समझते हो? पब्लिक को? अरे पब्लिक को बोका समझना बंद कर दो तुम लोग। कहे कि पब्लिक बहुत होशियार हो गई है। और जिस तरीके से पैनल पे बात हम सुनते हैं, एक आध वीडियो आ जाता है हमारे सामने, तो उसमें हमको सुन के इतना अच्छा लगता है गाइस कि बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर समझ आ गई है, समझदारी आ गई है। एक से बढ़ के एक लेडीज लोग हैं जो बहुत अच्छे टॉपिक पे बात भी करते हैं। और तुमको क्या लगता है कि जनता अभी भी बेवकूफ है? अरे नहीं रे लपुआ, जनता बहुत तेज हो गई है। तुम लोग का प्रपंच देख देख के तेज हो गई है। अब 2 साल पुराना जमाना रहा नहीं कि तुम लोग कुछ भी परोस दोगे और जनता डाइजेस्ट कर लेगी। अब जनता बहुत तेज हो गई है। तुम बाथरूम कांड पे क्या सफाई
सफाई दोगे? तुम ये जो बोले हो अपने मुंह से कि हम दोनों बात कर रहे थे, हम और हमारी लैला, अब बीच में पगल चट्टी आ गई तो हमने उसको भगा दिया, वही तुम गलत साबित हो गए, वहीं पे तुम गलत साबित हो गए। कौन ऐसा बात होता है जो पति पत्नी से छुपा हुआ? अरे एक पति जितना नंगा हो सकता है पत्नी के अलावा किसी के सामने हुआ है? बोलो। और अगर वो हुआ है तो वो भी वैसा ही रिश्ता होता है। जहाँ कुछ छुपाने की जरूरत पड़े तो समझ जाओ कि वहाँ रिश्ता गड़बड़ है। और तुम्हें प्राइवेसी चाहिए था अपनी ही पत्नी से। क्यों? क्योंकि तुमको जगह दीदी से वार्तालाप करना था। कौन सा तुम वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे? ओयो में जाने का डिस्कस कर रहे थे क्या, कि कौन सा ओयो में जाएंगे, या फिर नया चड्डा का डिस्कस कर रहा था तू कि नया चड्डा कौन सा खरीदेंगे? तुम्हारे लिए भी खरीद देंगे मासू का एक चड्डा। एक नया मिंत्रा पे चड्डा आया हुआ है, वो चड्डा ऑर्डर कर दे, ये बता रहा था। या तुम जगत दीदी के लिए ब्रा डिस्कस कर रहा था कि कौन सा ब्रा तुमको फिट आएगा? यही सब डिस्कस कर रहा होगा ना, तभी तो तुम पगल चट्टी को भगा दिया था। तुम्हें क्या बाथरूम कांड पे बोलोगे बे? तुम्हें क्या बाथरूम कांड पे सफाई दोगे? सफाई देने लायक हो? और तुमने जगत दीदी से बात करके ये भी बता दिया कि तुम भी कम्युनिटी छापो हो। वो क्या है? वो क्या कोई देवी है जो वो बोलेगी और दुनिया मान जाएगी? तुम लोग नीच गलीज इंसान हो। तुम लोग जो भाई बहन के रिश्ते में जो झोल झाल किया है, भाई बहन के रिश्ते को जो कलंकित किया है, वो महापाप है और ये माफी के लायक नहीं है। और ये अपराध, ये पाप करने के बाद भी तुम्हारी मासूका पूछती है कि कौन सा अपराध किए हैं हम, कौन सा पाप किए हैं हम? हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया। और ये बाथरूम कांड पे जो सफाइयाँ दे रहे हो तुम और तुम्हारी मासूका, ये मासूका भी सफाइयाँ दे रही है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही लाइव में आके मासूका बोल रही थी तुम्हारी, बोल रही थी ना कि ये तो भागने के लिए तैयार था, एकदम भाग जाते, लेके चले जाते, फिर तुम लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ये तो भागने के लिए तैयार था। तुम लोग रोते बिलखते रह जाते, मैं इसको लेके भाग जाती। यही कहा था ना तुम्हारी मासूका ने। तो ये भागने का जो प्रोसेस होता है वो कब आता है? बता दो ना तुम लोग। ये जानू जान बेबी, ये चड्डा एक दूसरे को दिखा देना, एक दूसरे से ये प्राइवेट बात करना, चैटिंग करना इतनी गंदी गंदी, ये सब किस स्टेज पे होता है? तनी बता देना हमको। ये जो भाग के शादी करने वाला बात जो आता है वो कौन से स्टेज पे आता है? राखी बांधो उसके बाद भैया के लेके भाग जाओ, ऐसा होता है क्या? ओयो में तुम लोग नहीं गए थे, तुम लोग बाथरूम में नहीं गए थे, तुम लोग तो डायरेक्ट भागने का प्लान बना रहे थे कि एकदम चलो भाग के एकदम शादी करते हैं, शादी के बाद ही सुहाग रात मनाएंगे क्योंकि हम लोग हैं एकदम अच्छे वाले भाई बहन। हम लोग शादी पहले करेंगे उसके बाद ही सुहाग रात मनाएंगे। तुम ये सफाई दे रहे हो लोगों को? नीच गलीज इंसान, तुम लोग का मुंह कैसे खुल जाता है? जनता के लिए तुम लोग सफाई देने के लिए बोल कैसे लेते हो? हमको तो इस बात की हैरानी होती है। अब चलिए गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। ये नीच गलीज लोगों से हम ज्यादा बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बस इतना जरूर कहेंगे कि हर एक बात को पकड़िए, हर एक बात का मीनिंग ढूंढिए और इन लोगों को बाइकआउट कीजिए क्योंकि ये लोग वाईटी पर रहने के लायक नहीं है। अब चलिए जाते जाते हम एक मैसेज जरूर देना चाहेंगे सभी रिएक्शन चैनल वालों को, स्पेशली धरती मैया को तो देना ही चाहेंगे कि देखिए सब लोगों ने बाथरूम कांड पे भर भर के व्यूज बटोरे हैं, भर भर के सबके व्यूज देख लीजिए, सबने बाथरूम कांड पे वीडियो बनाया है, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी लिया नहीं। क्यों? लप्पू भैया ने गरिया के एकदम फेंक दिया। किसी का जवाब नहीं निकला, मुंह से फूटा नहीं कि तुम लोग के घर में बाथरूम कांड होता होगा, कैसे तुम लोग सुन के रह गए? सभी रिएक्शन चैनल वाले से कहना चाहेंगे कैसे सुन के रह गए? जवाब क्यों नहीं दिया किसी ने? और ये धरती मैया तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुम तो पर्सनल एकदम खरीदी हुई हो ना चैनल, हमेशा सपोर्ट में बात करती हो, हमेशा लेनी देनी बात करती हो, हमेशा इसको दे दीजिए चैनल, आपको शर्म नहीं आ रही? जिस हक से लपुआ को डांट रही थी, जिस हक से चैनलवा मांग रही थी, उस हक से क्यों नहीं डांटा? कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि तुम लोग के यहाँ बाथरूम में होता होगा? तो व्यूज तो तुम लोगों ने एकदम भर भर के लिया, लेकिन सबका गैरत वगैरत सब मर गया है। तो व्यूज तो तुम सभी लोगों ने बहुत भर भर के लिया है, लेकिन जवाब देने की बारी आई तो तुम लोग डर गए। यही है तुम लोगों का रिएक्शन देने का गट्स। तो आप सभी रिएक्शन चैनल वाले ना अपना थोड़ा लेवल बढ़ाइए,
कोई कुछ बोल के निकल जाए तो सुनिए नहीं, सहिए नहीं, जवाब दीजिए। क्योंकि जब ये लोग नीच दलीज होके आप लोगों पे लांछन लगा सकते हैं तो आप लोग साफ सुथरे होके क्यों नहीं, क्यों चुपचाप सुनना है भाई, क्यों सहना है? ये लपुआ की इतनी औकात, इतना नीचे लेवल का काम करता है और आप लोगों को गरिया देता है। ये जगत दीदी इतना नीची कैटेगरी की महिला है और लोगों को गरिया देती है। इतनी हिम्मत, इतना पावर। हाँ, आप लोग अपना पावर कहाँ छुपा के रखे हैं? जागिए और थोड़ा ना गट्स के साथ दीजिए रिएक्शन। जब कुछ मिलता है ना कहीं से तो उसका रिप्लाई भी किया कीजिए। जब कोई गंदी चीज मिलता है ना कहीं से तो उसका रिप्लाई भी दिया कीजिए। चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जो भी नए हैं चैनल पे प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।